कंपनियों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी जमीन लेने ला रही, सरकार तो सिर्फ बिचौलिया है। जो मौका में राज में बैठा है उस पर जवाब मांगा जाएगा, वह हमारी जमीन क्यों खोसी जा रही है। आईएमटी की ज्यादा बात नहीं है इसमें, ये किसानों को उजाड़ने की पॉलिसी है इनकी। सरकार की बात कर रहे हैं, वो लोग आज जमीन बेच के ना रेडी लगा रहे हैं, आलू टमाटर बेच रहे हैं। सारे भाइयों ने हिम्मत की राम राम। आज जा रहे थे थर्डा गाँव में, सारे किसान खड़े हो रहे थे, सब ने अपनी अपनी बातचीत रखी। ईब एक पोर्टल के तहत लिया है ये कानून आईएमटी का, के बस जमीन तारी है तो हमने देनी, तारी मर्जी तक देनी है। पोर्टल पर दो, अपनी मर्जी की कीमत लिख दो और कोई दे दो, जो देगा उसकी ले लेंगे, जो नहीं देगा उसकी रह जाएगी। जब मान ले यह बात है नहीं कि बस जो देगा उसकी ले लेगा और जिसकी रहेगी रह जाएगी, उसमें भी दो बात हो रहा है। एक तो उनका 75% पोर्टल पूरे हो जो, दूसरा जगह चिन्हित कर दी कि भाई ये गांव में गामा की साइड की ज़मीन है, जैसे नगूरा एक साइड होगी, हसनपुर एक साइड होगी, अलेवा एक साइड हो गया, खांडा एक साइड हो गया, मोहम्मद ये खेड़ा सब बताया गया, अजय के नाम मंडी सब बताएगी, दिल्लू वाला सब बताया गया, गोइयाँ सब बताएगी, अड़ई खरगा दिया वह भी सब बताएगी, बाकी गांव आधे आधे आगे। जगह चिन्हित कर दी और कह दिया बोले जो देगा उसकी ले लेंगे। ये बात हजम होने की नहीं है, क्योंकि जब 75% मान लिया पूरे हो गए उनके 75%, फिर 25 के ना तो धक्का करेंगे, बीच में छोड़ देंगे किसकी में, किसी की नहीं छोड़ दे। वैसे भी आईएमटी का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, बकड़ी तो फैक्ट्री लावांगे, कड़ियाँ नए गांव बसावांगे, यूँ है इसका मतलब। और जब जमीनें हमारे पर नहीं रोवेगी नहीं, दो दो ढाई ढाई तीन तीन किले जमींदार आज के दिन 75% के करीब हैं, 75%। उन तो लॉलीपॉप भी देवे हैं, बोले 1 किले के 10 मिल जाएंगे, ले लो न रुपये, कड़े ले लेंगे मजा का, 1.5-2 किले वाला बताओ कड़े ले होगा जाएगा, और ले होगा तो गांव छोड़ना पड़ गया, भाईचारा छूट गया, कोई छत्तीसगढ़ में ले होगा जाएगा, कोई राजस्थान में ले होगा जाएगा, कोई एमपी में ले होगा जाएगा। वो हमारा जो कल्चर आज है वो तो नहीं रहा। तो हमें इस बात पर एक हमने कमेटी बनाई है भाई ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति, कि भाई हमारी ज़मीन नहीं ली जाओ है, जड़ा खाली ज़मीन है नहीं ओड़ा ला लो, ये इंडस्ट्री एरिया दे दो, रोजगार कौन नाटे रोजगार है, हमारे इलाके में लाना है उनने, ला दो IIT, बना दो एम्स, ला दो थर्मल प्लांट, ला दो फर्टिलाइज़र, ला दो रिफाइनरी, क्या दिक्कत है, रोजगार मिल जाएगा। उसके लिए 100-200 किले चीनी तो होंगे, ले लो ना, रेट दे रहे इस पे, अब अपनी मर्जी का भरोसा के बराबर के रेट देंगे मैं। तो हम इस बात को लेकर आए हैं, ये एक बहुत भयंकर जो है ना मुद्दा है, गरीब को ज़्यादा तंग करने वाला है। बड़ा तो मान से 5-10 किले किसी के हों, 5-10 अपने जाएगा बाहर ले भी लेगा, रह भी लेगा। समस्या छोटे किसान की बड़ी है, तो इसके बारे में हम आपके विचार लेने आए हैं कि भाई आपकी क्या राय है, ये विचार अपने बताओ, साझा करो। अगर निनकार में राजी हो तो वह भी ठीक है, जिसके और में घने फायदे हों तो वह बता दो इसका यूँ फायदा होगा, शायद हम हमें गुमराह हो रहे हों। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी जगह पर सही हैं, उसका हम गुमराह हो रहे और फायदे घने हों उसके, ये राय लेने के लिए आए हैं जी आपके पास। भैया ने प्रधान जी नमस्कार। सरकार ने 5 अगस्त ने एक विज्ञापन दिया आईएमटी के नाम से, और 12,000 एकड़ ज़मीन चिन्हित करी गई, और हमने एक मुहिम मड़ेवा गांव से शुरू करी, इकट्ठे करे लोग, कमेटियां बनाई, गांव गिले भाई जिसने देनी है उसकी ले हुए हैं, फिर वो लोहारू का किसान उस पर अप्लाई कर देगा, मैं देना चाहूँ उसकी ले लो, मारी क्या तो लो। ऐसा क्षेत्र मंदी कसेरडा तो बहुत बढ़िया, डाठर तो बहुत बढ़िया चौड़ का एरिया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, पानी बढ़िया है, रोडों की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। इसमें मैं पूरे गांव से एक अपील करूं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आईएमटी कितना रोजगार दे देगी। सरकार पॉलिसी ने पूरी तरह खोल भी नहीं रही कि लगावांगे, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जो दिल्ली वाला रोजगार कर रहे हैं, जो दिल्ली वाला जितना भी कूड़ा है 1.5 घंटे रास्ता आड़े ले दिए, क्या का रोजगार दे देगी छाटन का। हमारा तो एक मत है
आम लोगों तो विश्वास आस लेकर आए हैं कि इस मुहिम को चलाओ और ज़मीन ना जाने दो। ज़मीन एक जननी है। ई भी रोजगार करे 3 लाख लोग तो भी पेट पाल रहे होंगे इस 12,500 एकड़ जमीन पे। 60-70 मन की जीरी हो, 60-70 मन गेहूँ हुए, लोग तो इस पे भी काम करे हैं। आने वाला रोजगार कौन सा रोजगार देंगे? रही बात रोजगार विकास के खिलाफ नहीं, हाँ विकास करे सब सरकार करो कदनाटा। हाँ बढ़िया ही नहर लिया के छोड़ दी, पानी की व्यवस्था होंगी और उपजाऊ जमीन थी और बढ़िया पैदा होंगी। एक कमेटी बनाओ गांव की, हम तो एक उम्मीद करा हाँ थारे एक कमेटी बनाओ इस गांव की भी, और गेल जुड़ो, खड़े हो, लोगों जागरूक करो। पैसे की बात नहीं है, पैसे इतने दे देगी कितने दिन रख लेंगे? पहले भी सूखे पड़े होंगे, काल पड़े होंगे, बडेरिया ने भी तो रखी है जमीन, वह दे जाते फिर अपने पल्ले के था। हम भी तो इस जमीन रख के सुरक्षित नहीं कि अगली पीढ़ी को दे चला, वे भी इस पर कमावे खावे काश्त करें। बाकी और भाई इस पर प्रकाश डालेंगे। हम तो कमेटी है कि कहना आए थे और विचार यूँ था कि आप भी बताओ, अपने विचार रखो, पूछो, नफे नुकसान देख लो इसके। ठीक है। और डाठरत गांव के युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, एक तो देखो जी मामूरा कोई भाषण नहीं देना आए, क्योंकि हमने एक बात का बेरा है कि पूरे इस गांव में मरते गणे सियाणे हुए पाएंगे, पढ़े लिखे पाएंगे मरते और सियाणे पाएंगे। तो कोई साथी नू ना बैठ कर सोच बैठे हो रहा है भाई के नाम ही तो भाषण देंगे। तो मारता को सियाणा बैठे हो, बड़ा बुजुर्ग मारता है, मारा को साथी के बेरा जानकर बैठे हो। हमने जो लग गया अब तक हमने इस पर काम करा पॉलिसी पे, तो हमारे कुछ संदेह हैं, शक है हमारे सरकार तक पूछा, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात है पंचायत है, परमेश्वर है, नुका जड़ा पंचायत और परमेश्वर का वास हुआ है, और परमेश्वर में आस्था रखने वाले लोग। हाँ अगर कोई हमें किसी सरकार का किसी पार्टी का एजेंडा लेकर आए हो तो हमारा नाश होगा खड़िया, इस बात के हमें जुम्मेवार। हम कुकर जोड़े हैं परमात्मा जाने, लेकिन हमें तो घनी पुरानी की बात करा तो हमारे तो दादे दूधे उड़े कि नाम हैड है उड़लान है, कई गाँव माया कर दी बोस के हमारी आजा कम होगी, हम तो फिर बीती अपना गाँव मानना, क्योंकि 20 किलोमीटर का दायरा में तो गाँव में गुआड़ का काम हुआ है। अगर इस पॉलिसी की बात करा तो इसका पॉलिसी का नाम है लैंड पूलिंग पॉलिसी। 2022 की पॉलिसी है यार। इसमें मोटा मोटा एक बात आप तक बता दी कोई साथी ने, इस पॉलिसी में भी पीछे कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी पंजाब में थी, जोड़ो वापस हुई है। दूसरी बात एक और बड़ी स्पष्ट कर दिया, अपनी जो लड़ाई है वह कॉरपोरेट तय है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष तय नहीं है। यह बात क्यों कहा, क्योंकि यह पॉलिसी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई। इसे पॉलिसी का पहला रूप जो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर की इतनी ज़मीन बेच दिया, सारे किसान रोड पे हैं। हमें चाहे कोई चौटाला परिवारों में हमें किसी के मायते नहीं है, ना किसी के उड़े एजेंट हाँ, हमें सब ने दोषी माना जो भी सरकार आई, क्योंकि आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हमने गाड़ देने का हमारा बीजेपी का हक है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार है और हमारी में हमने कोई किसी पार्टी का नहीं मतलब है। तो जिस पॉलिसी की बात करा, इस पॉलिसी में क्या है करे, आपने आजकल सुना हो सेक्टर कटे से शहरा में, पहले सेक्टर कटे दे, आजकल कोलोब्रेशन में दीनदयाल उपाध्याय नाम तक कॉलोनी कटा, कई सारे जो प्रॉपर्टी साथी का काम करते हैं जानते भी होंगे। तो उसमें क्या हुआ, कोलोब्रेशन हुआ है, किसान का कोलोब्रेशन और बिल्डर का कोलोब्रेशन। किसान की ज़मीन हुआ है, बिल्डर पैसा ला कर है, उसमें 40-60 की रेशियो भी हो जाए है, 30-60 की रेशियो भी हो जाए है, 50-50 की रेशियो भी हो जाए, जिसकी जिस ज़मीन उसे उसकी रेशियो। इसमें सरकार क्या कहा है, एक तो यह बात दिमाग तक काट दो कि सरकार यह ज़मीन नहीं लेने लग रही, या ज़मीन जो ले जाने लग रही है वो कंपनी को ले, कंपनियों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ज़मीन लेने लग रही, सरकार तो सिर्फ बिचौलिया है। सरकार ने कहा है कि आपको डेवलपमेंट एरिया का 30 से 60% एरिया दिया जाएगा। इसका मतलब यूँ है कि अगर आपका एकड़ 4800 गज आपकी ज़मीन होगी एक किले में, 4800 गज में तय 2400 गज जो जाओगी, वो 50% जो ज़मीन है वह जाओगी यूटिलिटी जोन में। यूटिलिटी जोन का मतलब है स्टेडियम आ गया, पार्क आ गया, रोड आ गए, 50% ज़मीन तो यूटिलिटी जोन में जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो 2400 गज बचेगी, उसमें सरकार ने कहा है जहाँ कमर्शियल जोन होगा, मतलब जो दुकान वगैरह कटेंगी, और आपको 30% देवांगे। 70% बची ज़मीन में तो सरकार का, 30% आपका।
जो मान लो इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, ऑर्डर उसका आप तक 50% भी दे दें। कई इसमें विकल्प हैं, इंडस्ट्री भी लग सके हैं, सेक्टर भी कट सके हैं, कमर्शियल साइट भी कट सके हैं, शैक्षणिक संस्थान भी कट सके हैं। वह बात खोली को नहीं, सरकार ने कहकर छोड़ दी, बस 30 से 60% का अग्रीमेंट कराएंगे, कहीं भी पैसा देने का कोई प्रावधान इस स्कीम में नहीं है। पैसा कहाँ मिलेगा? सरकार कहेगा कि हमें 3 साल से 5 साल में बाउंड्री ढाँ इसको डेवलपमेंट करने के लिए, वो 3 साल का टाइम तक आपने सिर्फ चुकौता मिलेगा, कब्जा आपने उसी दिन देना पड़ेगा। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद वह ज़मीन आपने उसका टुकड़ा मिल जाएगा। उसमें भी कई शर्त के हैं कि जो सेक्टर जो आप तक टुकड़ा दे दिया, मान लो 500 गज का दे दिया, 700 गज का दे दिया, एज पर रूल आप उसकी डिवाइड करके आगे नहीं बेच सकते। उसे पूर्ण रूप में आपने टुकड़ा साबत उसमें देना पड़ेगा, आप डिवाइड नहीं कर सकते। आपका कितने दिन में बिकेगा इस बात का कोई जुम्मन नहीं है। इसने पे जोड़ लियो आप आज जो IT कट या IIT कट रही है, मान लो अपना रोहतक में IMT, रोहतक में जो कट रही है खरखोदम कट रही है, रोहतक वाले ने कटे ना होगा 19 साल, उसमें तो 20% या 30% IMT आज तक भरी है। तो आप तो एक बार काट के दे देंगे, उसके बाद आपका 3 साल के बाद आपका चकोता भी बंद हो जाएगा जो देने लग रहे हैं। आप कुकर बेचोगे, कद बेचोगे, उसका एक काम तो इसमें हो सका है, आपका 5 करोड़ रुपया आया तो सके हैं, लेकिन कुकर आओगे 5 करोड़ रुपये में वह आऊँगे मान लो 30 साल बाद इस ज़मीन का रेट हो जाएगा सेक्टर में 50,000 रुपये गज। 30 साल बाद मान के चलना, 20 साल बाद मान के चलना, आपने मिल गया 800 गज किला में तय, तो ये किला आपका 4 करोड़ रुपया का हो जाए, लेकिन होगा 30 साल बाद। 30 साल बाद मंदी आओगी, तेजी आओगी, वो आप लोगों का भाग है। सरकार अपनी ज़मीन बेच कर साइडलाइन हो जाएगी। हाँ, सरकार ने कहा हम भी आपकी ज़मीन बेच का सहारा ला देंगे, लेकिन उसमें टोटल जो सेल होगा उसका 1% मामे लेवाएंगे, उसमें 1% मामे सिर्फ बोली लुवाएंगे। बोली लानिया कितने पीछे ला होगा उस बात का मामे कोई जुम्मेवार नहीं, कितनी बोली ला होगा। आपने देनी हो तो भी ठीक, ना देनी हो तो भी ठीक। तो जो मेरे मोटी मेरे समझ में आई है पॉलिसी, इस हिसाब में दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो डर है, मान लो सरकार ने अपनी ज़मीन बेच दी, रहेगी आप लोगों की ज़मीन है, उस ज़मीन है जो कॉरपोरेट ले होगा, वहाँ तो कुछ घराने हैं, कंपनी तो 20 से 30 आनी है, मान लो कल उनकी एक का कर लिया, वह ज़मीन जो अपने सस्ती ठानी है तो किसान कड़ा बढ़ेगा, क्योंकि उन सेक्टर में सामान्य व्यक्ति ज़मीन तो ले नहीं सकता, या इंडस्ट्री लानी, इंडस्ट्री सामान्य व्यक्ति तो ले नहीं सकता, इंडस्ट्री तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस लाओगे। तो उसमें कल ना अगर मान ले कॉरपोरेटन है जो बड़े उद्योगपति, उनकी एक बार कह दिया भाई ज़मीन जो इस रेट फालतू पीछे नहीं लाने, तो बैर की कोई पार्टी पीछे लाना आपका नहीं आओगे। एक बात तो यह क्या है, इसमें जो मोटी समझ में आई स्कीम में, तो मेरे हिसाब में कोई भी साथी आज आपका ज़मीन देने का पक्ष में नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम एक बात का वहाँ जो मूल बात है, यहाँ आऊँगे बेस बदल के, क्योंकि ज़मीन इनकी चाहिए, तो उसका जो अगली बार जो दोबारा स्कीम लेकर आए तो सीधा पीछे की लेकर आए, क्योंकि जो पीछा लगना तो पूंजीपतियाँ का है, सरकार तो सिर्फ बीच में जुम्मेवार होगी। तो दोबारा जब पीछे लेकर आऊँगे तो लोगों उसमें हाथ जोड़ का निवेदन है, आप एक काम कर लेंगे, एक बार 2-3 गांव रह रहे हैं प्रधान जी, यहाँ तक सारे अच्छी लग गई, आपका गांव की कमेटी बन जाएगी, आप सारे गांव 2-2 4-4 गाड़ी भर के जड़ा स्कीम है ली, आप उन गाँव में चल लाएंगे। उन गाँव में पूछ के आऊँगा तारे क्या लाख के किले गए, क्या करोड़ किले गए, आज उनकी क्या स्थिति है जमा, यह बात तो इसमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है जी, वहाँ आज की उनकी क्या स्थिति है। जिन लोगों की ज़मीन गई है उनका आज खर खोज भी नहीं है। बहुत से सारे साथी कह रहे हैं कि ना मैं 1 किला बेच के मैं आगे ले लूँगा, मान लो कल ना अगर 5 करोड़ का भी किला बिकेगा और कोई साथी आगे लेने चल रहा, तो जैसे उदाहरण शायद दिया अड़ेवा की जो रोड में ज़मीन गई थी 170 आदमी गई थी, मात्र 3 आदमी ज़मीन जोड़ पाए, 167 आदमी आकर ज़मीन नहीं जुड़ी। जोड़ का निवेदन है, जैसे ही पैसा आओगा बाढ़ भी काबू तो बाहर हो जाएंगे, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और पीसा जो है आप समेट नहीं पाओगे, 10 घर भी परिवार ज़मीन नहीं जोड़ पाओगे। रोजगार की जो बात है, इस कृषि सेक्टर तक ऊपर रोजगार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जीडीपी में इसका 20% हिस्सा किसानी का, और अगर रोजगार की बात करा तो पूरे भारत में 46% रोजगार कल्ला कृषि सेक्टर दे रहा है। गवर्नमेंट नौकरी जो है वो एक तो 1.5% है, प्राइवेट नौकरी जो है वो सिर्फ 6% है, मात्र 6% है। बाकी जो रोजगार दे रहा है कृषि सेक्टर दे रहे हैं। दूसरी बात, इस पॉलिसी में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जिसकी ज़मीन जाओगी उसको कोई रोजगार का प्रावधान है, कहीं भी मेंशन नहीं है। बल्कि आप लोग अगर जाकर पता करोगे तो जहाँ भी कंपनी आ रही हैं प्रॉपर जो बालक नौकरी लागे उस पर एफिडेविट लिया जावा है, भाई कड़े तेरी ज़मीन तो नहीं आ रही, क्योंकि उसने नू खतरा है भाई कल अगर इस आदमी की ज़मीन नौकरी अंदर आ गया तो ये उत्पात मचा होगा, क्योंकि वो अपनी जो या किसानी को मैंने इसमें थोड़ा लड़न का थोड़ा सा जज्बायु शोषण नहीं सहन कर सकता। और जो अंदर जो आज जो है आप
बड़ी बात करो, मारुति की बात करो, होंडा की बात करो, तो जो ऊंचा लेवल पर पदा बैठे हैं सिर्फ वही कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। बाकी कोई IIT वाला हो, कोई वेल्डर है, कोई टेक्नीशियन है, सारे के सारे जो हैं वह ठेकेदारी प्रथा के अंदर हैं। ITI पास कोई बालक हो, आप पता कर लियो, +2 बेस पे सिर्फ 12,000 की नौकरी तो ऊपर कोई नौकरी नहीं है। उसमें भी आपके लिए वो भी प्रावधान नहीं है। इस बात ने आप जाकर पूछो, वो पॉलिसी देते हैं, पॉलिसी में चेक कर लो, कहीं भी रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। ना कोई सरकार इस बात की गारंटी लेंदी भाई इसमें कोई आपके बड़ा रोजगार का प्रावधान है, ना कोई सा सर्वे होया। तो आपका हाथ जोड़कर निवेदन है, माँ मैं एक बात कहूँ, यह पॉलिसी तो आपको समझ में आनी को नहीं, क्योंकि इसमें तो इतनी अनिश्चितता है कि आप खुदे को नहीं इसमें जाओ, इसमें हाथ काम न बेरा। लेकिन कल अगर पीछे भी ले काम है तो उस पर भी विचार करियो लोगों, ज़मीन आपकी है, आप बड़े सियाणे उमरता है, लेकिन ना रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार को खाना नहीं है, और पीछे जहाँ पर से ना दोबारा ज़मीन जुड़नी है। और एक बार या जो एक कौम है, जो अपने रीति रिवाज है, जो अपनी संस्कृति है, या जो उठ गई उड़ता है, फिर आगे कोई लड़ने वाला भी नहीं जाना। इस बात ने निश्चित होकर मानियो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि नाम है कि 50 जो भी इस तरह के एरिया हैं, उपजाऊ एरिया हैं, और कहीं भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, स्पष्ट आदेश हैं। और जो बाकी IMT खुली है हरियाणा में, सिर्फ या IMT सी जगह पे है जहाँ जो उपजाऊ ज़मीन है। आप अम्बाड़ा के में चले जाओ, और कुछ नहीं होता, खाली है दोनों जगह। आप रेवाड़ी वाले में चले जाओ, वहाँ भी इतना उत्पादन नहीं होता। नूह में, फरीदाबाद में जहाँ वहाँ उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ भी विरोध है, और यह सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। आप लोग बड़े सियाणे हो, ये पंचायत आई है, इन तक के करना, जो आश्वासन देना काम बतलाया के कोई मतलब ठीक आश्वासन दियो, ताकि आप लड़के का लड़ाई आगे बढ़ इसका। कोई गलत बात निकली तो हाथ जोड़कर माफी। ठीक है जी। व्यक्ति इस कमेटी की तरफ से आप लोगों का पहले तो स्वागत है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इतना ठाडा और इतना बड़ा गांव है, वह संख्या नहीं है जो चाहिए। यहाँ पे बड़ी लड़ाई है, सरकार के लिए हाथ मिल रहे हैं, या बाबे की लड़ाई नहीं है कोई सरकार तक दूर रह के, या सीधा तौर पर जो राज में बैठा उसका के लिए लड़ाई है। या न्यू भी नहीं कह सकते, इंदिरा की बात करांगे, गांधी की बात करांगे, जो मौके में राज में बैठा है उस पर जवाब मांगा जाएगा, वह हमारी जमीन क्यों खोसी जा रही है। एक तो हम इस चीज से बचने की कोशिश ना करें कि भाई फलानी राजनीति यह है, बिल्कुल नहीं। जो मौके पर राज में कांग्रेस बैठी है तो कांग्रेस पर जवाब मांगा जाओगा, बीजेपी होगी तो बीजेपी पर मांगा जाओगा। जो मौके के विधायक हैं उनके भी धरने प्रदर्शन की बात है। यानी कि यह लड़ाई बड़ी है, इसके लिए कमेटी भी बड़ी बने और गांव में प्रचार हो। सरडा गांव न देख के तो एक हिस्सा भी नहीं शामिल है इसमें, बहुत बड़ा गांव है, एक थोड़ा सा कह सका। दूसरी बात, जो जमीन तक जुड़े लोग हैं, मजदूर लोग, जिनका काम न्यार फूस का भी चल रहा है, उनका दुआई का भी काम चल रहा है, खाद का भी चल रहा है, उन लोगों ने भी जागरूक करने की जरूरत है। भाई हमारी जमीन जाओगी तो थारी और भी खस्ता हालत हो जाओगी। यानी कि अब बड़ी लड़ाई है, लोगों को जितने सिर ज्यादा इकट्ठे करांगे इतनी ताकत हमारी मजबूत बनेगी। नहीं तो सरकार ने नए नए सोचे छोड़ रखे हैं। दूसरी बात है कि हमने पोर्टल पे ना जावा, सब तो अपील करा भाई जो पोर्टल बना उसको पोर्टल पे ही ना जावा। इसके साथ कोई हम कीमत की भी बात ना करा, हम तो यह बात करा भाई हमने तो देनी है कोई जमीन। हमारा सीधा सीधा फैसला यू है सारे लोगों का, भाई देनी नहीं। जब हम धीरे धीरे करके खिसक के जाओगे तो सरकार का पाड़ा मजबूत होगा, सरकार खोज लेगी, थोड़े लोगों की हिम्मत नहीं होगी। आम गणे होंगे तो सरकार ने पाछा हटना पड़ेगा, जो पंजाब में हटे हैं। इसके लिए एकता जरूर है। आप सब ने बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद आप सब। कल फोन आया था जी श्याम ने, तो हमने फिर विचार कराया था, आज सवेरे भी विचार कराया और साथ भी देवांगे जी। डेरिया में है अपने भाई सरदार, उनको भी बुलाओ। सारे आऊंगे जी। हाँ आऊंगे, सारे आऊंगे। इस बात ने अब सारे गांव कमेटी बना लेंगे नी, एक जगह फिर को सलाह कराएंगे। पता क्या है, तो सारे राजनीति बरादरी है,
उसमें देख के दो नहीं सारे सारे जो मेरे देख बात हुई उनसे भाई को 25 आदमी एक कमेटी है हाँ। कि मारा तो चाहे एक आदमी भी लेवांगे 30 आदमी तुम्हारा जीव हो सकेंगे नहीं जी एक सरपंच साहब एक काम करो इसे करके तो बात आपने मारा करो तो कल शाम ने बात हुई तो नहीं कहता हम 50 आदमी की कमेटी बनाओ हमने कोई इतराज नहीं कारण लग रहा था हम तो एक आदमी भी लेवांगे नहीं तो 30 आदमी तो वैसे होगी नहीं 50 करो अब हाँ बहुत बढ़िया है हम तो पहले करण लग रहा जितने ज्यादा हो इतने फायदा हमने तो ठीक है एक डीसी रेट की होगी और एक पक्की नौकरी हो है जो या धरती माता है हमने तो ऐसा लग गया या स्थाई चीज है। बाकी आप भी विचार करोगे और जो या पॉलिसी है कि धन अपने तो रह जाएगा पिसा आ जाएगा वह एक अस्थाई चीज लग है। तो हमारे हिसाब से कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपनी स्थाई चीज ने छोड़ के अस्थाई चीज ने हासिल करना चाहे है। तो या तो अपनी स्थाई चीज है इसकी छोड़ियो ना एक बारी अपनी जड़ पैट गई दोबारा अपन कड़िया रास्ता नहीं मिलना। बस इतनी बात कहना चाहूँ जी धन्यवाद। अपने सोनीपत जिला से आए हैं, क्या बात रख सकते हैं आपके बीच में? तो ये थोड़ा मतलब पूछ लिया ना भाई, इतराज हो तो फिर टाल कर। इस तरह है जी, हमें हाँ किसान संगठन से हैं, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो है अपना संगठन है, और हमने काफ़ी आंदोलन चलाए हैं। और पीछे जो गुड़गांव में, झज्जर में, मातनहेल में, बादली में जो ज़मीन अधिग्रहण कर रही थी पीछे की जो सरकार हुड्डा के टाइम में, उस टाइम भी काफ़ी विरोध करके उस ज़मीन को बचाया है, आंदोलन को ठीक रास्ते से चला के बचाया है। अब ये जो सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है, आपको पता है उसको IMT की ज़्यादा बात नहीं है इसमें, ये किसानों को उजाड़ने की पॉलिसी है इनकी। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हो रहे हैं उसके आधार के ऊपर चल रहा है सारा कानून। जिस ढंग से ये अपने गुड़गांव झज्जर साइड जो ज़मीन अधिग्रहण करी थी, वहाँ जो ये रोज़गार की बात कर रहे हैं, वो लोग आज ज़मीन बेच के ना रेडी लगा रहे हैं, आलू टमाटर बेच रहे हैं। किसान एक बार उजड़ जाता है, एक बार ज़मीन चली जा है तो 5 जमने बहुत मुश्किल हो जाए हैं। हमारे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन भी है तो 1 एकड़ ज़मीन में भी हम जिंदा रह सकते हैं। खेत में तो घास लावांगे, नाज लावांगे, कोई और किमी जंडी से, लकड़ी से, जो कुछ भी लावांगे हम लिया के जिंदा रवांगे। तो ज़मीन बचानी बहुत ही ज़रूरी है। पुराने टाइम में आपने पता है कि हमारा तो विदेशा ना जाया करता और भूखे मरिया कर दे। तो किसानों ने जो मेहनत करके ना आज जो ज़मीन को इस ढंग से बनाया है और जो पैदावार बढ़ाई है, और जो ये कारखानों की जो बात कर रहे हैं, कम से कम सरकार के खुद क्या करेंगे, 5 लाख कारखाने भारत में बंद हुए हैं। तो वो बंद हुए उस जगह में लगा ले, और नए कारखाने अगर कोई लगाने हैं तो हम अपने भिवानी के बता रहे हैं कम से कम 50 कारखाने बंद हैं। TIT मिल था बहुत बड़ा जिसमें 10,000 आदमी काम कराया करते, आज वो बंद पड़ा है। सरस्वती धागा मिल था, मोतो पाई फैक्ट्री थी, इस तरह की काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, गुड्डी घी फैक्ट्री थी, सब बंद हो रही है। तो ये जो चल रहा है सरकार का, ये पूंजीपतियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए ही चल रहा है सिस्टम, और इसमें पार्टी कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम कराया था वही BJP कर रही है अब। तो हमने अपने जो लड़ाई है इसको एक मोर्चा बना के न, कमेटी बना के न, और उसको मजबूती से लड़ना चाहिए। जैसे एक बार मातनहेल में ये जो झाड़ली में लग रहा है ना पावर प्लांट, ये मातनहेल में लगना था, तो मातनहेल के किसानों ने वहाँ विरोध कराया। तो उन्होंने बोले भाई ये तो एक किसाना का तो बस की बात नहीं है। तो वहाँ जो मजदूर थे उनको भी हमने साथ लिया, क्योंकि उनको बताया आज वो कोई रेवड़ चरावस है, कोई गाय भैंस पालस है, कोई उसमें खेती में मजदूरी करे है। किसान की ज़मीन जागी उसने कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मजदूर को तो कुछ मिलना ही नहीं है। वो तो किसान तो एक बार कुछ दिन पैसे के सारे टिक भी जाएगा, लेकिन मजदूर तो टिक भी नहीं पाएगा। तो ये समझाने की बात है, हम अगर उनको समझा पाए मजदूरों को तो वो भी हमारे साथ आएंगे, और हमने साथ लेने चाहिए। और इसमें देखो काफ़ी लोग हों से जो ढुलमुल नीति के भी हों से, लेकिन एक जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बन रहा है, उस मोर्चे की भी मदद लेंगे तो मोर्चा आपको फायदा करेगा।
हो सके उसमें कुछ बिकाऊ आ जाए, लेकिन पूरा मोर्चा बिकाऊ नहीं है। नहीं तो 13 महीने जो कि दिल्ली में आंदोलन तो जीत पाए सा। तो इसलिए हमने जिस टाइम भी आप आधी रात में भी मैसेज करोगे, हम आपके आगे आधी रात में भी खड़े पावांगे। जरूरत है आप लोगों की एकता की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम भी मतलब जो अपने किसान मजदूरों का जो संगठन है, हमने पूरे भारत में निंदूर और संगीग्राम आपने सुना होगा, बंगाल में आंदोलन चला था, उस आंदोलन को जीतने वाला अपना ये संगठन था, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। नंदीग्राम और सिंगूर में जो टाटा की फैक्ट्री लग रही थी, एक इंडोनेशिया का जो सलीम ग्रुप था वो केमिकल हब लगा रहा था, उनको वहाँ से जाना पड़ा था। बावड़ की ज़मीन ये जो कोसली की वो बचाई है ज़मीन, झज्जर एरिया की भी वो 25,000 एकड़ लेना चाहते, 10,000 में उनको रुकना पड़ा था आंदोलन के पीछे। लेकिन शरू में हम भी गए उस एरिया में, तो हमारा भी काफ़ी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था कि शरू में चौटाला का टाइम में चौटाला 3-3 लाख रुपया में अधिग्रहण करा था। तो बाद में ये जो हुड्डा आया इतने 22-23 लाख रुपये देने कर लिए। तो हम ही गए थे, तो वो बोले किसान ने बोले भाई तो हम इस चौटाला के बकाए डाए सो, हमें ये 22-23 लाख मिले हैं ना, ये सारा इसका दर्द हो रहा है। लेकिन जब उनको हम समझा पाए कि आप 22-23 लाख में जो 1 एकड़ बेच रहे हो, कल एक प्लाट भी नहीं मिलेगा इसमें आपने, कहते आप नू सोचते हो हम 22-23 लाख में सब की कर लेंगे। फिर एक गुड़गांव का किसान था जिसने अपनी जमीन बेची थी, उसने खड़े होके बताया, न बोला भाई मेरी 8 एकड़ जमीन थी, उन्हें 8 एकड़ जमीन दे दी। आज उस 8 एकड़ जमीन में मैं एक प्लाट नहीं खरीद सकता, मेरी ये हालत है। और साथियों आप देख रहे हो यहाँ काफ़ी जागरूक किसान हैं, उन्होंने जिन एरियो की ज़मीन अधिग्रहण हुई से वहाँ किसान बर्बाद हो चुका है, रेडियाँ लगा रहा है, दुखी हो रहा है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोग अपनी इस ज़मीन को बचाओ, ये हमारी माँ है और माँ कदे भी बेचने की चीज़ को नहीं हो। इसके साथ हम पढ़े सा हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो हम इसीलिए आपके हम की बचानी है, अपनी औलादें बचानी है। तो यही बात हम कहने आए थे आपके बीच में। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका टाइम दिया उसका धन्यवाद। और हमारे द्वारा फ़ोन पर संपर्क कर लियो, हमारे नंबर ले लियो, हमने आपके ले लिए हैं। फिर एक दिन एक इकट्ठी मीटिंग करेंगे सभी गाँव की, उसमें से फिर एक कमेटी चुन लेंगे अपन, जो अपन आगे का दिशा निर्देश देगी, उसके अनुसार फिर अपन चलना पड़ेगा, क्योंकि लंबी लड़ाई है। इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।